श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अमृत धारा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रुद्र संहिता के प्रथम भाग में नारद जी की कथा का वर्णन सुनेंगे। यह सृष्टि खंड के अंतर्गत आता है। रुद्र संहिता प्रथम भाग में वर्णित कथा में नारद जी के मोह और उनके अनुभवों का विस्तृत वर्णन है। इस कथा में नारद जी की तपस्या, उनका काम विजय गर्व से युक्त होना और फिर भगवान विष्णु और शिव के साथ उनके अनुभवों का उल्लेख है। यह कथा शिव महापुराण की रुद्र संहिता से ली गई एक बहुत ही सुंदर कथा है। एक समय की बात है, ब्रह्मपुत्र नारद जी हिमालय पर्वत की एक गुफा में कई दिनों से तपस्या कर रहे थे। उन्होंने दृढ़तापूर्वक समाधि लगाई थी और वे तप कर रहे थे। उनके उग्र तप का समाचार पाकर देवराज इंद्र कांप उठे। उन्होंने सोचा कि नारद मुनि मेरे स्वर्गलोक के राज्य को छीनना चाहते हैं। यह ख्याल आते ही इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने की कोशिश की। उन्होंने कामदेव को बुलाया और कहने लगे, हे कामदेव, तुम मेरे परम मित्र एवं हितैषी हो। नारद हिमाचल पर्वत की गुफा में बैठकर तपस्या कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि वह वरदान में ब्रह्मा जी से मेरा स्वर्ग का राज्य ही मांग बैठे। अतः तुम वहां जाकर उसका तप भंग कर दो। यह आज्ञा पाकर कामदेव वसंत को साथ ले बड़े गर्व से उस स्थान पर गए और अपनी सारी कलाएं रच डाली। कामदेव और वसंत के बहुत प्रयत्न करने पर भी नारद मुनि के मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। महादेव जी के अनुग्रह से उन दोनों का गर्व चूर्ण हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि महादेव जी की कृपा से नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। पहले उस आश्रम में भगवान शिव ने भी तपस्या की थी। इस प्रकार नारद जी भगवान शिव की कृपा से बहुत समय तक तपस्या करते रहे। अपने तप को पूर्ण हुआ समझकर नारद जी उठे तो उन्हें कामदेव पर विजय प्राप्त करने का ध्यान आया। तब उन्हें मन ही मन इस बात का घमंड हुआ कि उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। तब भी उन्हें इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि यह सब शिव जी की अनुकंपा से ही हो पाया है। तब वे अपनी काम विजय की कथा सुनाने के लिए शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे और भगवान शिव को नमस्कार करके अपनी तपस्या की सफलता का समाचार तथा कामदेव पर विजय प्राप्त करने का समाचार कह सुनाया। यह सब सुनकर महादेव जी ने नारद की प्रशंसा करते हुए कहा, हे नारद जी, आप परम धन्य हैं, परंतु मेरी एक बात याद रखना कि यह समाचार किसी अन्य देवता को मत सुनाना। विशेषकर भगवान विष्णु से तो इस बात को कदापि न कहना। यह वृत्तांत सबसे छिपाकर रखने योग्य है। तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें यह आज्ञा देता हूँ कि यह बात किसी के सामने प्रकट मत करना। परंतु वे तुरंत विष्णु लोक पहुंचकर भगवान विष्णु को यह सारा किस्सा सुनाना चाहते थे। अतः शीघ्र ही वे विष्णु लोक चल दिए। नारद मुनि को आते देखकर भगवान विष्णु भी सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्होंने नारद को गले लगा लिया और आदर सहित आसन पर बिठाया। भगवान शिव के चरणों का स्मरण करके भगवान विष्णु ने नारद जी से पूछा, नारद जी, आप कहाँ से आ रहे हैं और इस लोक में आपका शुभागमन किस लिए हुआ है? यह सुनकर नारद जी ने अहंकार सहित अपने तप के पूर्ण होने एवं कामदेव पर विजय प्राप्त करने का समस्त हाल उन्हें कह सुनाया। भगवान विष्णु काम के विजय के असली कारण को समझ चुके थे। वे नारद जी से बोले, हे नारद जी, आपकी कीर्ति एवं निर्मल बुद्धि धन्य है। आप तो ज्ञान वैराग्य से युक्त एवं ब्रह्मचारी हैं। फिर भला ये काम आपका क्या बिगाड़ सकता था? देवर्षि नारद बोले, हे भगवन, यह सब आपकी कृपा का ही फल है। आपकी कृपा के आगे
कामदेव की क्या सामर्थ्य है जो मेरा कुछ बिगाड़ सके। इतना कहकर नारद जी विष्णु भगवान को नमस्कार कर वहां से चल दिए। नारद जी के चले जाने पर शिव जी की इच्छा से विष्णु भगवान ने एक अद्भुत माया रची। उन्होंने जिस ओर नारद जी जा रहे थे वहां एक सुंदर नगर बना दिया। वह नगर बैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीय था। वहां बहुत से विहार स्थल थे। उस नगर के राजा का नाम शीलनिधि था। उस राजा की एक बहुत सुंदर कन्या थी जिसका नाम श्रीमती था। उन्होंने अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था। उनकी कन्या का वरण करने के लिए उत्सुक बहुत से राजकुमार पधारे थे। वहां बहुत चहल पहल थी। इस नगर की शोभा देखते ही नारद जी का मन मोहित हो गया। नारद जी फिर विष्णु लोक में जा पहुंचे और उन्हें राजा शीलनिधि की कन्या के स्वयंवर के बारे में बताया तथा उस कन्या के साथ विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे अपना रूप उन्हें प्रदान करें ताकि श्रीमती उन्हें ही वरे, लेकिन भगवान ने उन्हें वानर का सा मुंह दे दिया। नारद जी स्वयं को अति सुंदर समझकर स्वयंवर में आ बैठे। तभी भगवान विष्णु राजा की वेशभूषा धारण कर वहां आ पहुंचे। विष्णु जी को आते देखकर परम सुंदरी ने उनके गले में वरमाला डाल दी। विष्णु जी राजकुमारी को साथ लेकर तुरंत अपने लोक चले गए। यह देखकर नारद जी विचलित हो गए। तब ब्राह्मणों के रूप में उपस्थित रुद्रगणों ने नारद जी से कहा, हे नारद जी, आप व्यर्थ ही काम से मोहित हो सौंदर्य के बल से राजकुमारी को पाना चाहते हैं। पहले जरा अपना वानर के समान मुख तो देख लीजिए। उन्होंने दर्पण में अपना मुंह देखा। वानर के समान मुख को देखकर वे अत्यंत क्रोधित हो उठे तथा दोनों रुद्रगणों को श्राप देते हुए बोले, तुमने एक ब्राह्मण का मजाक उड़ाया है, अतः तुम ब्राह्मण कुल में पैदा होकर भी राक्षस बन जाओ। तत्पश्चात क्रोधित होते हुए वे सीधे विष्णु लोक की ओर चले गए। वहां पहुंचकर भगवान विष्णु से वे बोले, हे हरि, तुम बड़े दुष्ट हो। अपने कपट से विश्व को मोहने वाले तुम दूसरों को सुखी होता नहीं देख सकते। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारे जिस रूप ने कपट पूर्वक मुझे छला है, तुम्हें वही रूप मिले। तुम राजा होगे और इसी तरह स्त्री का वियोग भोगोगे, जिस तरह मैं भोग रहा हूँ। अज्ञान से मोहित नारद जी का श्राप भगवान विष्णु ने स्वीकार कर लिया, परंतु माया के जाते ही नारद जी का खोया हुआ ज्ञान लौट आया और उनकी बुद्धि पहले की तरह हो गई। नारद जी बहुत पछताने लगे और अपने को धिक्कारते हुए भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगने लगे। तभी श्री हरि विष्णु ने उन्हें उठाकर मधुर वाणी में कहा, हे महर्षि, आप दुखी ना हो। आप मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं आपको समस्त पापों का नाश करने वाला, भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला एक उपाय बताता हूँ। अपने सारे शकों एवं चिंताओं को त्याग कर भगवान शंकर की यश और कीर्ति का गुणगान करो और सदा अनन्य भाव से शिव जी के शतनाम स्तोत्र का पाठ करो। वे अवश्य ही आपका कल्याण करेंगे। यह कहकर विष्णु जी अंतर ध्यान हो गए। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर की शक्तियां असीम हैं तथा वे माया के जरिए कुछ भी कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और कमेंट में हर हर महादेव भी लिखें। हर हर महादेव।